गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः भगवद्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दमुथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्यास्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वह है जिसको कहते हैं कच्चा भगत। वो जैसा चाहते हैं और ठीक ठीक वैसा ही हो गया तो बड़ी कृपा, और यदि नहीं हुआ तो अकृपा। फिर कहते हैं कि भगवान ठीक नहीं है, अब दूसरे भगवान की पूजा करेंगे। अब वो भगवान अच्छे नहीं हैं, अब दूसरे भगवान की हम पूजा करेंगे। फिर एक होते हैं जो पक्के भगत हैं। वो जानते हैं जैसे सूर्य कभी अंधकार नहीं दे सकता, वैसे ही भगवान कभी भी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जीवन की प्रत्येक घटना भगवान की ही कृपा है, ऐसा वो समझते हैं। जिस प्रकार से जन्म भगवान की ही कृपा है, वैसे ही यह मृत्यु भी भगवान की ही कृपा है। अपने जीवन का जब प्रत्येक अनुभव हमें भगवान का स्मरण कराता है, तब हम भगवान के भक्त हैं। इसीलिए हमारे जो माला है उसमें 108 जैसे रुद्राक्ष का माला, उसमें 108 रुद्राक्ष हैं। तो जैसे हम गायत्री का जप करते हैं या कोई भी मंत्रों का जप करते हैं, तो हम 108 बार ही क्यों करते हैं? इसके बारे में क्या आपने अध्ययन किया है? तो 108 बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रत्येक सांस को हम उस मंत्र से जोड़ दें, भगवान के नाम से जोड़ दें। इसीलिए 108 बार का महत्व दिया गया है। अब कोई कहे आपसे कि 2100 बार प्राणायाम करना है, तो हम कहते हैं कि अरे बाबा रे बाबा, हमसे नहीं होगा। लेकिन सांस तो हम बहुत बार ले रहे हैं, सांस तो हम तो अनेकों बार ले रहे हैं, लेकिन उसमें थकावट तो नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो प्राणायाम हम 2100 बार करेंगे उसमें मैं निर्माण हो रहा है, और सांस लेने में मैं निर्माण नहीं हो रहा है, वो तो सांस अपने आप चल रहा है, इसलिए उसमें थकावट नहीं है। प्राणायाम तो हम 5-10 बार भी कर देते हैं तो थकावट हो जाती है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऐसा अनुभव होता है। जहाँ मैं निर्माण नहीं होता वहाँ थकावट नहीं है। कभी भी हम लोग सांस लेने में थकते नहीं हैं। इसी प्रकार से जब श्वास के साथ प्रभु का नाम जुड़ जाता है तो रोम रोम में आनंद प्रकट हो जाता है। आनंद का मतलब है, ये लाफिंग क्लब वाले बाबा लोगों को मत समझ लीजिए। आनंद का मतलब ये लाफिंग क्लब वाले बाबा नहीं है जो करते हैं। जो जिंदगी भर कभी हंसे नहीं, वो बुढ़ऊ लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं। आनंद की अनुभूति का मतलब है लिविंग एट 0 कंप्लेन लेवल। किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिलवा नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, दृष्टा करालानि चसे मुखानि दृष्टवेव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप विकराल दाढ़ों वाले
तथा कालाग्नि के समान भयंकर मुखों को देखकर न दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांति ही मिल रही है। हे जगन निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन घबरा गए हैं भगवान का स्वरूप देख के। ध्यान दीजिएगा, जब हम शांत रहते हैं न, तब अपने हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। सत्य सिर्फ एक ही है, वह न तो कभी आता है और न कभी जाता है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है। सत्य वो है जिसके बारे हमारे मन में एक भी बार प्रश्न नहीं उठता। इसलिए तत्व प्रश्न से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो जो बचता है वह परमात्मा है। पर हम दुनिया के चक्कर में रहते हैं, इसके कारण राग द्वेष निर्माण होता रहता है, जिसके कारण अंतःकरण दूषित हो जाता है। और जब दूषित अंतःकरण रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी महाराज। हम अशांत हो जाते हैं। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, हे जगन निवास प्रसन्न होइए। फिर आगे, भगवान के विस्मृति का नाम ही दुख है महाराज। भगवान के विस्मृति का नाम ही दुख है। भगवान कौन है? तो सच्चिदानंद। और आनंद को विस्मृति दुख हो गई। जब आनंद की विस्मृति हो गई तो दुख हो गया। जब जब हम दुखित हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमने भगवान को भुला दिया है। हम तभी दुखित होते हैं जब हमारे से भगवान भूले हुए हैं। जगन निवास जिसके सारी सृष्टि निवास करती है, तो हे जगन निवास कृपा करिए, अब आप शांत हो जाइए। अर्जुन अत्यंत भयभीत है, इसी से उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, न शांति मिल रही है। जब राग या भय का आवेश होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी से शास्त्रों में इसका निषेध है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।